नमस्कार, मैं नितिन कुमार राधे कृष्णा यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दीपावली के समापन के बाद 6 दिन बाद छठ का महापर्व होता है। छठ आस्था का महापर्व कहा जाता है। खास करके बिहार और इसके आसपास के राज्यों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और धीरे धीरे अब तो यह पूरी दुनिया में जहाँ बिहार और उत्तर प्रदेश सबके लोग रहते हैं वहाँ मनाया जाता है। तो दीपावली के समाप्त होने के एक दिन बाद गोवर्धन पूजा होती है, जो इस बार सूर्य ग्रहण के कारण एक दिन विलम्ब से हुआ। दीपावली की सुबह नहीं होने उसके एक दिन बाद हुआ। उसके बाद भाई दूज, उसके बाद चित्रगुप्त पूजा, इस प्रकार के कई भी पूजाएं इस बीच में आई। और उसके बाद छठ महापर्व आरंभ हो गया है, जिसका आज प्रथम दिवस कद्दू भात से इसकी शुरुआत होती है। आज पहले दिन कद्दू भात है और उसके बाद कल बोला जाता है खरना बोला जाता है, जिसमें कि छठ पर्व की पहली अर्घ के पहले रात्रि में उसके लिए जो प्रसाद बनाया जाता है, उससे घर में पूजा होती है, उसे खरना पूजा कहते हैं। और उसके बाद उसके सुबह खरना के सुबह संध्या में प्रथम अर्घ होता है, जो डूबते हुए सूर्य को दिया जाता है। और दूसरे दिन फिर जो अर्घ उगते हुए सूर्य को दिया जाता है। इसके साथ महापर्व छठ समापन होता है। समापन को निस्तार कहा जाता है। तो इस छठ महापर्व की आस्था ये मतलब कि हमारे बिहार और झारखंड में तो कुछ कम, उत्तर प्रदेश बिहार में बहुत ही मतलब नेम टेम के साथ यह व्रत मनाया जाता है। इसकी आस्था ये एक तरह से सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है, जो कि एक जागृत देवता के रूप में है, प्रत्यक्ष देवता के रूप में है। भगवान सूर्य ही एक ऐसे देवता हैं जो प्रत्यक्ष दिखते हैं और उनको अर्घ दिया जाता है इस व्रत में, और उनकी आराधना की जाती है। इस व्रत की इतनी आस्था है, फैलती जाती है कि इसे सनातन धर्म के लोग, हिंदू धर्म के लोग के साथ साथ बहुत जगह मतलब कहने का अर्थ है कि मुस्लिम धर्म के लोग भी मनाते हैं। जिस प्रकार उत्तरी बिहार के साइड में किशनगंज आदि सब जिलों में वहाँ के कुछ मुस्लिम भाई भी इस पर्व को मनाते हैं। आस्था जिनकी है उनकी मनौती पूर्ण होती है, वह इस व्रत को करते हैं। इस व्रत में माता छठ की पूजा होती है और भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। भगवान सूर्य के ही अर्घ, एक तरह से कहिए भगवान सूर्य जागृत देवता तो हैं ही हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से वही दिखते हैं। भगवान सूर्य के ही माध्यम से अर्घ के दिया जाता है, और वह आप जिस भी देवी देवता को अर्घ देते हैं वह उन तक पहुंचता है। माध्यम सूर्य देव ही होते हैं। तो इस व्रत में छठ मैया को अर्घ जो दिया जाता है वह सूर्य देव के ही माध्यम से दिया जाता है। इसकी पौराणिक कथा भी है, और कथा के अनुसार मतलब कहने का है कि बोलिए राधे राधे, जय सिया राम। ओम सूर्य देवाय नमः। भगवान सूर्य के यह व्रत जो है पहले, आज से कुछ साल पहले नहीं, कहने का अर्थ है कि आज से 50 साल पहले यह बिहार और उत्तर प्रदेश में ही मनाया जाता था, यहीं के लोग मनाते थे।
लेकिन इसकी महिमा और आस्था जब धीरे धीरे बढ़ती गई तो आज इस व्रत को मॉरिशस ऐसे देशों में भी मनाया जाता है। वहाँ के लोग भी मनाते हैं और यहाँ के भी लोग मनाते हैं। अगली बार जैसे मैंने देखा कि समाचार में दिखा रहे थे कि वो इंग्लैंड और अमेरिका जैसे देशों में भी जो यहाँ के लोग हैं बसते हैं जाके, वह तो इस व्रत को करते ही हैं और धीरे धीरे इनके साथ साथ यह व्रत वहाँ के लोग भी जब इनके विषय में जानकारी हुई, उनमें भी आस्था जगी तो यह व्रत किया जाता है। इस व्रत को करने के लिए महिलाएं को 4 दिन, कहने का अर्थ है कि हर तरह से मतलब कि शरीर शुद्ध रखना पड़ता है। जो महिलाएं इस व्रत के लिए हाथ उठाती हैं, कहा जाता है कि वो व्रत करने के लिए जो हाथ उठाती हैं वह महिलाएं 4 दिन इस व्रत में शुद्ध रहती हैं। अच्छे तरीके से खान पान, उसके बाद रहने सहने का व्यवस्था होता है, वह और लोगों से अलग होता है। वह सूखे घास के बिछावन पर सोती हैं। माने कि शरीर को तपाकर इस व्रत को किया जाता है। इस व्रत को करने के लिए सभी, मतलब कहने का अर्थ है ये मनौती का व्रत होता है। जैसे आपकी किसी इच्छा को पूर्ण नहीं हो रही है तो वैसे लोग, जैसे किसी को अब संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो वैसे लोग जाकर नदी में हाथ उठाते हैं और कहते हैं बोलिए राधे राधे, जय छठी मैया। तो वहाँ मनौती मांगते हैं, माता छठ की कृपा होती है, भगवान सूर्य की कृपा होती है कि उन्हें यदि संतान की प्राप्ति होती है तो अगले वर्ष से वह छठ करते हैं। जो सच्चे श्रद्धा और विश्वास के साथ मांगते हैं, जिनकी छठ मैया में आस्था होती है, विश्वास होता है, तो वह इस व्रत को करते हैं और उनके मनोकामनाएं पूर्ण होती। कई लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं और वह आज इस व्रत को कर रहे हैं। हमारे आसपास के लोग भी ऐसे हैं, इस व्रत को करते हैं। अब किसी के बच्चे की तबीयत खराब हो गई, इसी तरह के मतलब कहा जाता है, किया जाता है इस व्रत को। तो बोलिए राधे राधे, जय छठी मैया। इस व्रत की कथा थोड़ी पुरानी है, पौराणिक है, धार्मिक कथा है। भगवान सूर्य और माता छठ के, इसे महाभारत काल में भी बताया गया कि द्रौपदी ने भी जब वानप्रस्थ मतलब कि अपना सब, युधिष्ठिर महाराज ने अपना सारा सब कुछ हार गए थे तो श्री कृष्ण भगवान से पूछते हैं, जब ये द्रौपदी पूछती हैं कि हमारे दुख का निवारण क्या होगा, कैसे होगा, तो उस पर मतलब महाभारत में भी कुछ अंश इसका दिया गया है कि वह भी छठ व्रत का करते हैं और छठ व्रत करने से उनके दुख दूर होते हैं। ऐसी कथा मैंने सुनी है, पढ़ी भी है, हल्का अंश दिया हुआ है। तो इस प्रकार से कई पौराणिक और भी कथाएं हैं छठ विषय में, छठ मैया के विषय में। और छठ की आस्था मैं क्या बताऊं, आप लोग तो स्वयं ही जानते हैं, क्योंकि आप लोग यहाँ के निवासी हैं, स्थानीय निवासी हैं, जो दूर दराज से हमारे वीडियो को देखते हैं। वह इस वीडियो के माध्यम से, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसका मतलब कि कहें तो जीवंत मतलब दिखाने का प्रयास करूँगा। जब हमारे यहाँ उस व्रत की शुरुआत होगी तो छोटे छोटे क्लिपिंग्स में, मैं कहने का अर्थ है छोटे छोटे भाग में मैं आपको छठ के व्रत के विषय में दिखाऊंगा, बताऊंगा, और घाट उट पर भी आपको सीधा दिखाऊंगा कि किस प्रकार से इस व्रत को किया जाता है। बोलिए राधे राधे, जय छठी मैया। इस व्रत के बारे में काफ़ी कुछ सभी कहते हैं, सभी के बारे में मुख से सुनता हूँ और
क्या विशेष मैं क्या इस व्रत के बारे में बताऊं, आप लोग सभी इस व्रत के बारे में जानते हैं। यह व्रत बड़े ही सच्ची श्रद्धा के साथ किया जाता है। यदि जिसकी श्रद्धा, कहने का अर्थ है जिसमें श्रद्धा की कमी हो जाती है तो उसके मनोरथ सिद्ध नहीं होते हैं, और जो सच्ची श्रद्धा से इस व्रत को करते हैं उसके सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं, और छठ मैया उनके सारे मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। भगवान सूर्य, क्योंकि भगवान सूर्य को जो अर्घ दिया जाता है, भगवान सूर्य प्रत्यक्ष देवता के रूप में हैं, तो वह इस प्रत्यक्षदर्शी में, मतलब वो सबके, वो तो भगवान सूर्य ऊर्जा के स्रोत हैं, सारे जीवन मतलब कि पूरी सृष्टि को ऊर्जान्वित करते हैं, उन्हीं की ऊर्जा से सारे सृष्टि के कार्य होते हैं। तो जब उनका ऊर्जा साक्षात पड़ता है तब आपके सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं। भगवान सूर्य और माता छठ की कृपा होती है तो आपकी जो भी मनौती होती है, आप जो भी सच्चे हृदय से माता रानी में, छठी मैया में विश्वास करके जो भी मांगते हैं वह पूर्ण होता है। और मैं एक विशेष जानकारी यह भी बता दूं कि हमारे घाट पर अगले गत वर्ष से छठ मैया का मेला लगता है। उस मेले को भी मैं जीवंत आप लोगों को दिखाऊंगा। अगली बार शायद नहीं दिखाया होगा तो इस बार मैं आपको उस मेले के बारे में, वहाँ जो मूर्तियाँ लगी हुई हैं, प्रतिमाएं माता छठ की और अन्य देवी देवताओं की जो प्रतिमाएं हैं, वो एकदम, मतलब कहने का अर्थ है कि घाट किनारे में है। मेरा पता तो सभी जानते हैं आप लोग हैं कि हमारा घर महसी पंचायत में है। महसी पंचायत के कल्याणपुर वार्ड नंबर 13 में इस मेले का आयोजन होता है, जो कि पिछले वर्ष से शुरू हुआ है। इस मेले का आयोजन इस बार भी वहाँ मेला लगेगा धूमधाम से। थोड़ा सा जाने में रास्ते में कठिनाई है, फिर भी हमारे कहने का अर्थ है वहाँ के युवक लोग उस कठिनाई को दूर करने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि नदी का जल स्तर जब बढ़ा तो चारों तरफ पानी भर जाने के कारण अभी पानी सूखने में विलम्ब हो गया, क्योंकि इस बार तीसरी या चौथी बार पानी बढ़ गया था, जिसके कारण कि अभी तक रास्ता सूख नहीं पाया। फिर भी वहाँ के लड़के लोग, कल्याणपुर के लोग अपनी मेहनत करके, कुछ जेसीबी के माध्यम से कुछ लड़के लोग मिलकर वहाँ के कुछ जाने के लिए रास्ता तैयार कर चुके हैं। ऐसी सूचना हमें मिली थी। बोले नितिन भाई आप अपने माध्यम से पब्लिक को इस बारे में बता दीजिएगा कि मेले में आने में उन्हें किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि हम लोगों ने रास्ता तैयार कर दिया। तो हम आप लोगों से निवेदन करेंगे कि आप लोग इस मेले में पधारें, और अर्घ देने के लिए तो घाट पर सभी जाते ही हैं। तो इस बार आप अपने पूरे परिवार के साथ मोती चक के ही घाट में, कल्याणपुर घाट पर आइए और मेले का भी आनंद लीजिए। मेले में छोटे मोटे सभी प्रकार के दुकान भी मिलेंगे आपको, और बच्चों के लिए मनोरंजन के साधन भी हैं उपलब्ध। तो मैं आप लोगों से विनती करूंगा, निवेदन करूंगा कि यदि आप लोग छठ मैया का मेला देखने चाहते हैं और मनोरंजन के भी साधन है, वहाँ पर नाटक का माध्यम है, नाटक और रंगमंच का भी कार्यक्रम होने जा रहा है, तो आप लोग उस मेले में सादर आमंत्रित हैं। आइए, मेले का आनंद लीजिए और माता छठ की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। भगवान सूर्य आपके जीवन में ऊर्जा का उसी प्रकार से प्रवाह बनाए रखें और आपके जीवन में सुख शांति हो। ऐसी ही छठ मैया और भगवान सूर्य नारायण से आप लोगों के लिए विनती करते हैं हम। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय छठी मैया।
थोड़ा सा रह गया था, इसलिए मैं बताना भूल गया। जैसे जिस प्रकार से आज कद्दू भात है, 28 अक्टूबर को कद्दू भात का कार्यक्रम था छठ मैया के व्रत में। और कल जो है, कल रात्रि में, कहने का अर्थ है 29 तारीख को रात्रि में खरना पूजन किया जाएगा। और उस पूजन के 30 तारीख को संध्या में सूर्य देव को संध्या अर्घ दिया जाएगा। और 31 तारीख को सुबह में उगते हुए सूर्य को अर्घ के साथ ही महापर्व छठ का समापन हो जाएगा। ऐसे ही इस बार कार्यक्रम तय किया गया है ज्योतिषाचार्य के अनुसार। तो आप लोग छठ पर्व के में सब मिलजुल कर सुख शांति से, यदि आपके पास आपके घर में छठ मैया का व्रत होता है या आपकी आस पड़ोस में होता है, तो आप उनका सहयोग करें, माता की कृपा बटोरें, भगवान सूर्य के को अर्घ देने अवश्य ही सभी को घाट पर जाना चाहिए। उससे ऊर्जा शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की ऊर्जाएं बढ़ती हैं। आपके शरीर का और आपके दिमाग का, दोनों का, मस्तिष्क दोनों ही पवित्र होते हैं गंगा स्नान में करने के उपरांत। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है कि छठ अर्घ देने अवश्य जाएं। नमस्कार, मैं नितिन कुमार, राधे कृष्णा और उनके सारे कार्यकर्ताओं की ओर से आप लोगों को छठ पर्व की हार्दिक बधाई। नमस्कार, राधे राधे।